ईयरफोन लगा के सुनिए। ईयरफोन लगा के ईयरफोन बना है ना, ब्लू फिल्म लोग देखता है ना, ये वो तो देखते हैं लोग। हैं देखते हैं ना, ब्लू फिल्म का घर में टीवी पर चला के देखते हैं, नहीं ना। नहीं। तो वैसा ही गंदा गाना अगर सुनना है तो ईयरफोन लगा के सुन लीजिए, या फिर उसके बाद अपना पॉकेट में रखिए ईयरफोन और चल दीजिए। हमारे लिए अनुपमा है कि लेकिन अकेले में ईयरफोन लगा के उस गाने को खूब अच्छा से 20 बार 25 बार 50 बार 100 बार 2400 घंटा उसी को लगा के मोबाइल में देखते रहिए अपना। बेटा तबाही न्यूज़ पे अभी हम जो है बोल रहे हैं, आज तबाही का मतलब आप लोग जानबे करते हैं, हम भी लंदफंद कुछ बोले होंगे तो हमको माफ़ कीजिएगा। हैं तबाही न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब फिर हम लोग इस पर फिर मिलते हैं। ओके, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम आप सभी का एक बार फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ फाइनली भोजपुरी के बहुत ही सीनियर कलाकार और कॉमेडी स्टार आनंद मोहन जी के पास। सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम, आप सबके भी प्रणाम। और तबाही न्यूज़ के अब बताई नामे ऐसन बा तबाही, तो ये तो जरूर बा कि मैंने न्यूज़ में जौन बाटे ऐसा कुछ होला कि मैंने तबाही तो मचाइए देला। तो आप सब लोग के प्रणाम और तबाही न्यूज़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमरा के लायक समझतनी। अच्छा सर, आपका ये जो आवाज़ है मतलब कि ये किस मतलब कि बनाया गया है, किस ढंग से बनाया गया है कि शायद ऐसा आवाज़ के नाम से ही आप जाने जाते हैं। इनका नाम आनंद मोहन है, लोग आपको, आपका एक मार्केट में अलग पहचान है, आवाज़ के नाम से लोग जाने जाते हैं। तो क्या है इसके पीछे का राज? इसके पीछे का राज यही है कि इसके पीछे बहुत त्याग है, केवल आवाज़ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि इंडस्ट्री में अपने यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में जब ये सेकेंड दौर दूसरा दौर शुरू हो रहा था तो मेरे आँख के सामने हुआ, उस वक्त मैं भी एक्टिव था। तो ये अलग की बात थी कि हम उस वक्त सिंगर हुआ करते थे टी सीरीज वगैरह में। हमारे सामने जो है ये शुरू हुआ तो सब लोग हीरो बन रहे थे, कोई विलेन बन रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जब मेरी पारी आई तो अब मैंने त्याग कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं विलेन नहीं बनूंगा, मैं और कुछ नहीं बनूंगा, हाँ मैं बूढ़ा बनूंगा। कितना बड़ा त्याग है बताइए। तो जवानी में कोई कहे कि नहीं मैं बूढ़ा बनूंगा, तो ये कितना बड़ा त्याग है। तो इसके पीछे त्याग ही है और कुछ नहीं है। अब मेरे जैसा आवाज़ तो कम से कम 30,000 लोग बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल ब्रांड होता है। तो होता है तो त्याग है ना, उसमें तो त्याग होता। इससे एगो फायदा भी है कि पहले मेकअप कराना पड़ता था, बाल उजला कराना पड़ता था, हैं मूंछ भी उजला कराना पड़ता था, लेकिन अब कभी कभी नेचुरल निकल जाता है, ये निकल जाता है। तो अब मेकअप नहीं उतना कराना पड़ता है। अब 5-10 वर्ष अगर जिंदा रह गए तो डायरेक्ट ऐसा ही चलेगा क्या? सर आप ऐसा क्यों बात करते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं भोजपुरी के एक बहुत बड़े धरोहर हैं, हम लोग भी मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो लेकिन बहुत युद्ध जो हो रहा है ना, तो उसमें बहुत डर लगता है। कभी कभी गलती से कोई रॉकेट मार लीजिए इधर से उधर चला गया तो प्रॉब्लम है। इसीलिए आप बहुत इतने सीनियर कलाकार हैं और अभी तक इंडस्ट्री में मतलब कि टिके हुए हैं, दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आशीर्वाद है, दर्शकों का आशीर्वाद है। हम इनके लिए काम करते हैं, हम इनके लिए ही कार्य करते हैं, हम खुद अपने लिए करते तो नहीं हैं। जब तक ये चाहेंगे तब तक रखेंगे, नहीं चाहेंगे तो 1 सेकेंड नहीं लगेगा, हटा देंगे। तो हम इनके लिए नौकरी कर रहे हैं। नहीं, जनता का कहीं ना कहीं तो आपके प्रति तो चाहत है, तभी तो आप इतने दिन से इंडस्ट्री में हैं। जी जी जी, आशीर्वाद है इनका। तो आपका एक गाना बहुत पहले हम लोग बचपन से आपको देखे हैं, हम लोग तो आज आपके सामने मिलने का हम लोग सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बचपन में एक आप गाना आया था, कॉमेडी ही आपके अंदाज में आया था कि एगो चूमा दे दो बूढ़ी हो चला चला खरिहान में, याद है आपको? हाँ है, वो होली का गाना था। चूँकि होली का अवसर ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा रसिक टाइप का गीत भी चाहिए, और सब जवान लोग होली मना रहे हैं, तो क्या है कि अब बूढ़वा भी तो बनाएगा भाई, तो वो कैसे देहात में मना रहा है। तो वो था, वो बहुत साल पहले था, ऐसा कुछ नहीं। देखिए गोलू राजा को स्टेज पे गोली चल गया और कई महीने वो बेचारे परेशान रहे, हाथ में सीने में कहाँ कहाँ गोली लगा था, तो परेशान रहे। लेकिन आज क्या हुआ, ईश्वर की कृपा हुई, फिर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। पर्सनल दुश्मनी आपकी क्या है उससे तो मतलब नहीं है, और ना ही लोग जानते हैं। लेकिन अगर स्टार की बात है, कलाकार की बात है, तो हमारा मानना है कि
सबका प्यार आशीर्वाद है हम लोगों के साथ, हम इन्हीं के लिए कार्य करते हैं, कुछ नहीं हो सकता ऐसा। और आपने एक बात करके याद भी दिला दिया, और शायद मुझे याद भी आया कि गोलू जी के बारे में बोल, गोलू राजा और अनुपमा यादव का 4 दिन पहले 3 दिन पहले का एक बहुत मामला तुल पकड़ा है तेज़ी से, जो कि स्टेज पे और अनुपमा यादव का गोलू राजा जी का झगड़ा होता है। दोनों ही अच्छे कलाकार हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो झगड़ा हुई है इसका पीछे का सच्चाई क्या है? अब देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मैं कार्यक्रम से बहुत दूर रहता हूं, आपने देखा होगा। नहीं, आपका जो प्रतिक्रिया हो। हाँ, नहीं प्रतिक्रिया नहीं, जो जनरल प्रतिक्रिया है, हमारे लिए अनुपमा जी भी अच्छी हैं, गोलू जी भी अच्छे हैं, सब हमारे समाज के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। एक परिवार में ऐसा होता जाता रहता है, लेकिन जहाँ तक बात है अनुपमा जी की, अच्छी सिंगर हैं और लोगों का प्यार उनके साथ बहुत है आज के डेट में। भविष्य में भी हमारी शुभकामना है रहे, उनके साथ हमने भी गाया है, मेरे भी कुछ गाने आ रहे हैं उनके साथ। हाँ, ये अलग की बात है। और गोलू जी की बात है तो गोलू जी को मैं बचपन से देखा हूँ, गोलू जी को जानता हूँ। वो लड़का भी बहुत अच्छा गाता है, वो लड़का, हाँ सब अच्छा है। लेकिन एक दायरा होता है, मंच पे आप कार्यक्रम कर रहे हों तो आप उस वक्त ये समझें कि मंच पे हम हैं, और आप मंच पे हैं तो आपका दायरा क्या होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये अनुपमा जी हों या गोलू राजा हों या कोई और भी कलाकार हो, जो हो, जब मंच पर रहे तो अपनी एक गरिमा को बनाकर रहे। अच्छा, कुछ जो गाने होते हैं जो अश्लीलता के बारे में मुहिम भी चलाया जाता है, तो आजकल बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि घर में नहीं सुना जा सकता है। इस बात का शायद गवाह आप भी बन सकते हैं। तो उन लोगों के बारे में, अश्लील कलाकारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ईयरफोन लगा के सुनिए। ईयरफोन लगा के ईयरफोन बना है ना, ब्लू फिल्म लोग देखता है ना, वो तो देखते हैं लोग, हैं देखते हैं ना, ब्लू फिल्म का घर में टीवी पर चला के देखते हैं? नहीं ना। नहीं। तो वैसा ही गंदा गाना अगर सुनना है तो ईयरफोन लगा के सुन लीजिए, या फिर उसके बाद अपना पॉकेट में रखिए ईयरफोन और चल दीजिए। वो मुझे सुन, अब दर्शकों को बोल दे। नहीं, हम आपको ही बोलेंगे, हम अपने लिए भी कह रहे हैं। हमको गंदा गाना सुनना होगा, ईयरफोन लगा के सुन लेंगे और उसके बाद फिर अपना काम में लग जाएंगे। ये है सर हमारे साथ आनंद मोहन सर, और जो कि अश्लील कलाकारों का जो विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने घर में उस गाने को ना सुन के ईयरफोन से सुन लें। हाँ। और जो अश्लील देखना है अपना मोबाइल से देख लें। हाँ, अश्लील गाना अगर बहुत प्यारा है, आपको वही गाना अच्छा लग रहा है तो आप देखिए ना भाई, आप देखिए। और क्या है कि लेकिन अकेले में ईयरफोन लगा के उस गाने को खूब अच्छा से 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, 24 घंटा उसी को लगा के मोबाइल में देखते रहिए, अपना अकेला रूम बंद करके खूब नाचिए कूदिए। हैं, और उसके बाद जब मन भर जाए तो ईयरफोन जो है हटा के और उसको पॉकेट में रख के और फिर अपना बाहर निकल के अपना जो अपना दिनचर्या है अपना कीजिए। करना क्या है। तो चलिए, थे हमारे साथ में आनंद मोहन सर, और जो कि अपने बातों को बहुत शालीनता से हर एक बातों का जवाब दिया। तो सर, आपको जाते जाते मैं एक चाहूँगा कि हमारे चैनल के बारे में और अपने कुछ अंदाज में, अपने जिस आते हैं, जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कुछ बोल दे दर्शकों को आप। बेटा, तबाही न्यूज़ पे अभी हम जो है बोल रहे हैं, आज तबाही का मतलब आप लोग जानबे करते हैं। हम भी लंदफंद कुछ बोले होंगे तो हमको माफ़ कीजिएगा। हैं, तबाही न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब फिर हम लोग इस पर फिर मिलते हैं। ओके, प्रणाम।